पहले तो दोस्तों शुरुआत यहाँ से करूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों मन तो नहीं था, बहुत काफ़ी दिन हो गया मुझे वीडियो बनाए। जब लोकसभा चुनाव हुआ था और भाजपा की सीट, एनडीए की सीट कुछ कम आई थी, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने और बाबू नीतीश जी ने मिल करके एनडीए की यूनिटी और ताकत को दिखाया कि एनडीए कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है। एक संगठन है जहां विचार है, भाव है और सारे लोगों के निर्णय से ही कोई डिसीजन होता है। जो भी कार्यकारिणी में है, एक बड़ी पार्टी है, उनके कार्य का अपना संवैधानिक नियम कानून है, उसके तहत सारे कार्य होते हैं। और बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई, गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट भी चलने लगी, जो चल रही है। पिछले 10 सालों में जो काम हुआ था, गजब काम हुआ था, गजब काम हुआ था और गजब काम हुआ है। इसकी कोई काट नहीं है, न कोई आदमी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था पूरे हिंदुस्तान में। आज़ादी के बाद इस देश में अगर कुछ कार्य हुआ है, कुछ दिख रहा है, देखने लायक कार्य, तो पिछले 10 सालों में हुआ है। 11वां साल चल रहा है। इस 11वें साल ने मोदी जी ने कहा था कि अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, लेकिन उसी बीच बीच में कई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई कि पूरा विश्व भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस राष्ट्र के लिए गूंज उठा पूरा विश्व और देखा, पूरे विश्व ने देखा है क्या क्या कैसे कैसे हुआ। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत हृदय विदारक रहा। मतलब दिल सबका, मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पहलगांव वाली घटना को देख के जिसका दिल रो न दिया हो। और उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पे सिकन नहीं था। लोग जवाब सवाल कर रहे हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, एक था और एक रहेगा। और इसके अंदर जो घुसने की कोशिश करेगा उसको मिटा के रख देगा भारत, धूल में मिल जाएगा, विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा।
वो दिन मुझे याद है, बिहार का सारे विपक्ष के लोग बोल रहे थे जब ये घटना घटी है, वो भी मुझे याद है। जब ये घटना घटी मैं जगा हुआ था, उस रात को मैं पूरा लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। वो ये तो बात की बात है, लेकिन पहले जिस दिन घटना घटी है, मोदी जी अरब में थे और उन्होंने वहां से तुरंत अपना डिनर कैंसिल कर दिया कि मैं डिनर नहीं करूंगा, मैं अपने देश वापस जाऊंगा। हमारे यहाँ मैं ऐसी स्थिति में मैं नहीं रुक सकता। और वहीं से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी को कहा कि आप तुरंत रवाना होइए घटनास्थल पे। और अमित शाह जी ने तुरंत उसी समय निकल लिए और तुरंत रात तक जो है, शाम तक वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए। और सुबेरे पूरी जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी घटनास्थल पे पहुंचने के बाद जो कर सकते थे किया, देखा था। सुबेरे दूसरे दिन मोदी जी भी आ गए, उसी दिन सेकेंड डे मॉर्निंग में। सबका दिल दुखी था, कोई कुछ कह नहीं रहा था। तो कई सारे प्रोटोकॉल थे उनके बीच में, वो सारे पोस्टपोन भी कर दिया उन्होंने। कुछ चीजें हैं वो सब लोग करते हैं। उनका बिहार का प्रोग्राम था, बिहार में गए, बहुत लोगों ने बहुत कटाक्ष किया था कि ये देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, इनको उसकी सूझ नहीं रही है, चुनाव की रैली कर रहे हैं बिहार में। लेकिन 56 इंच की छाती रख के उन्होंने बोला था, वादा किया कि भाइयों बहनों, एक एक बूंद का खून का बदला मैं लूंगा। एक एक व्यक्ति की जिंदगी से, जो जिन लोगों ने हैवानियत का गेम खेला है, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। दोस्तों, मोदी जी ने वही किया। ऑपरेशन सिंदूर, सभी लोगों से मिला, राय बात किया, एक व्यवस्थित ढंग से, संगठित रूप से, एक संगठन के रूप में किसको क्या काम करना है, किसको क्या देखना है। भाई, गृह मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो युद्ध लड़ने तो जाएंगे नहीं। और हमारे एयर चीफ मार्शल हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए, चाहे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हुए, ये लोग युद्ध लड़ने तो सारे ये लोग कोई नहीं जाते हैं, लेकिन सारा खाका, सारा व्यवस्था, सारी स्थितियां परिस्थितियां, सारा मेजरमेंट यही लोग करते हैं। 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक मीटिंग चलती थी। रिजल्ट क्या हुआ? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो दिन मुझे भूलेगा नहीं जिंदगी में कभी। मैं रात में उस दिन जगा हुआ था, देख रहा था, ऑनलाइन देखा मैंने। शायद उससे थोड़ी अच्छी व्यवस्था होगी मोदी जी के यहाँ पीएमओ हाउस में, लेकिन मैंने भी देखी थी सारी, लाइव देखा था मैंने रात में। वो लगभग वही कोई 2:30-3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद का मामला है ये। अब वो बम्बार्डमेंट, वो मिसाइल की मार 22-23 मिनट तब हुआ जब पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मच गया।
ये मामूली बात नहीं है। ये दर्शाता है भारत की क्षमता को। पाकिस्तान को तो एक दिन में नक्शे से गायब कर दे हिंदुस्तान। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, जो पावरफुल होता है वो बोलता नहीं है, करता है। अब मोदी जी वही हैं, करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है पहले। और जो बोल दिया तो वो लक्ष्मण रेखा है, वो फिर मिटने वाला नहीं है, वो अमिट हो जाता है। उन्होंने किया है। बहुत सारे कार्य किए हैं ऐसे जो कि अमिट हो गया आजादी के बाद। अरे आप सब कुछ छोड़ दिए, चुनाव जो ब्रिज बना है, आप इतिहास उठा के गूगल गुरु से पूछिए, वो बता देंगे। इसकी खाका देश आजादी के बाद 1958 के बाद से ही इसकी खाका खींच दी गई थी। अब पता नहीं कितने पैसे इस पे खर्च भी हो चुके थे, लेकिन आज तक कोई नामो निशान नहीं था वहां। लेकिन मोदी जी ने प्रण किया, उनकी टीम ने प्रण किया कि चुनाव ब्रिज भी बनेगा, अटल टनल भी बनेगा, और मिजोरम की राजधानी के लिए भी ब्रिज बनेगा। जितने भी टनल बनेंगे हम बनाएंगे, वहां भी आवागमन का साधन एकदम बिल्कुल सुरक्षित होगा। और किया उन्होंने। मिजोरम की राजधानी को भी इन्होंने जोड़ दिया। मामूली बात नहीं है दोस्तों। मैं तो गया हूं, उधर देखा हूं कुछ एरिया, दुर्गम इलाके हैं, दुर्गम, जाने में झांकने में दिल दहल जाता है। लेकिन मोदी जी ने जम्मू से कटरा, चिनाव ब्रिज और मिजोरम में की राजधानी से जो कनेक्ट किया इन्होंने, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नहीं, मिजोरम पहुंचने में बस के अलावा कोई चारा नहीं था और राजधानी जाने के लिए। आज एक इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई मिजोरम के लिए कि सट से बैठिए और निकल जाइए मिजोरम। ये सब कार्य हुए हैं, देख रही है दुनिया। सिक्स पॉइंट 5 की जीडीपी है, और क्या चाहिए। प्रभु श्री राम भोलेनाथ की कृपा हुई तो आने वाले दिनों में इंडिया वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी के रूप में जानी जाएगी। जितनी भी योजनाएं चलाई गई, सब एक नंबर के काम कर रहे हैं और सारे सफल हैं। चाहे जनधन योजना ले लो, आप नल से जल ले लो, कृषि भाइयों को, किसान भाइयों के लिए जो
आवंटित राशि है उनके खाते में अपने समय पे अपने आप पहुंचता है। मैं जानता हूं जो पैसा जाता है ये छोटे किसानों के लिए वो अमृत का काम करेगा भैया, क्योंकि वो 2,000 रुपया में उनका पूरा खादर लादर सब आ जाएगा। जेवर हवाई अड्डा कम से कम 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा जेवर हवाई अड्डा। बनारस में भी दूसरा टर्मिनल बन रहा है, इंटरनेशनल टर्मिनल। बनारस के लिए अभी तुरंत का जो मेन जो अभी वो है खाका खींच दिया उन्होंने। आज तक लोग कहते थे कि अंग्रेजों ने ऐसा पुल बना दिया, ऐसा पुल, उन्होंने ऐसा खाका खींचा है क्योंकि आप हम सुन के दंग रह गए हम तो कि भैया ये गजब की बात है। अब जब जमीन पे उतर के आ जाएगी तब हम लोग देखेंगे, और वो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। हमको कर्म बल होना चाहिए, मन में शक्ति होना चाहिए, चाह होनी चाहिए, अंदर से सोच होनी चाहिए। अगर सोच है दोस्तों तो दुनिया में कोई चीज भी असंभव नहीं है। फोर लाइन की जो है ट्रैक की लाइन रेलवे की, और 6 लेन जो है रोड वाली पुल जो है वही मालवीय पुल के बगल से, राजघाट पुल के बगल से तैयार होने की पूरी एकदम काम सब धड़ल्ले में चालू है। पैसा वैसा सब आवंटित हो चुका है। बहुत बड़े बड़े नेशनल हाईवे बने जो कि असंभव था। गांव गांव में आरसीसी रोडें बन गई। अब हाईवे से आप निकलेंगे, अगर आपका गांव हाईवे के आसपास है पता भी नहीं चलेगा कि अरे हमारा गांव किधर होगा या रास्ता कहां से है। मैं बाहर बहुत जगह गया, देखा मैंने, काम काबिले तारीफ है। मैं मतलब उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता कोई। और जिसको निपोरना खोरना है वो तो निपोरेगा खोरेगा ही भाई। उसका तो काम ही वही है कि हम तो कुछो करवा, हम तो बोलब जरूर, उंगली तो जरूर लगाए वो मन। दोस्तों भारत ने इतिहास रच दिया। और सच कहो आप तो जो एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट के ऑर्डर फटाफट फटाफट आना शुरू हुआ है अदर कंट्रीज से, एक बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। ये भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विजय गाथा कह सकते हैं। और मेक इन इंडिया मोदी जी ने इसीलिए चलाया ही था। सब कुछ आने वाले दिनों में भारत बनेगा। ये ट्रम्प 50% टैरिफ लगा रहे हैं। अरे आंसू नहीं मिलेगा रोने के लिए उनको। उनके सदन के ही लोग उनको चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम। कल उनके यहाँ की भी, अगर हमारे यहाँ का मार्केट खराब हुआ है उनके यहाँ की कल भयंकर धड़ाम हो गया पूरा मार्केट।
लागू किए जिस दिन। दोस्तों, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। मोदी जी ने करके दिखा दिया कि मैं तुम्हारे शर्तों पे काम नहीं करूंगा। तुमको काम करना है तो मिल के काम करना होगा। उसमें तुम्हारी भी भलाई हो, हमारी भी भलाई हो, और पूरे विश्व की भलाई हो। तुम चाहो कि हम तुम्हारे सामने घुटने टेक दें? ये इम्पॉसिबल है। ट्रंप जी, नोट कर लेना आप। कई तो मैं न्यूज में देखा हूं, कई तो मैं कमेंट भी किया था। उनके पार्लियामेंट्री मेंबर कई बहुत नाराज हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप जो ये गलत किए हो, आपको नहीं करना चाहिए। तुमको पीस चाहिए, पीस अवार्ड चाहिए। पीस अवार्ड नहीं मिलेगा तो टोल लगाओगे? रे भाई, पूरा विश्व जग, पूरा विश्व जानता है कि पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने वाला अगर कोई है तो अमेरिका है। मार्शल जो बन गया है पाकिस्तान का, दो दो बार दौड़ा चला गया, क्यों तुम बुला रहे हो उसको? तुम वर्ल्ड बैंक से क्यों पैसा दिलवाया उसको? इसका मतलब सीधे सीधे बात है तुम्हारी कि तुम्हारी मिली भगत है। खून और पानी एक साथ नहीं होगा। खून भी बहाओ, पानी भी मिले। पानी के एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे बेटा। अभी आने दो ये दूसरा गर्मी, फिर तुमको पता चलेगा। ये तो हमारे देश की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात हो गई। हर गली कूचे, हर जिले, स्टेट, हर जगह काम हुआ है। कोई स्टेट नहीं कह सकता कि हमारे साथ मोदी जी ने पार्शियलिटी की है। अरे भैया, ये धर्मशाला थोड़े हो वो। अब कोई आके ऐसे ही बिना कागज पत्थर कर रहा तो जब वो पाकिस्तान से जब वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो जब भगाना शुरू हुआ तो पता हुआ कि साले एक एक महीना का वीजा बीत गए, तब तो रहो तुम। दूसर कौन होते थे तो उठा के पाकिस्तान में उठा के जेल में डाल देते सब। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करेगा। इंडिया ने हमेशा प्रेम, सौहार्द, मदद, किसी के ऊपर दुख आया तो अपना पूरा खजाना खोल दिया कि यार ऐसी स्थिति में उसको कोई दिक्कत ना हो। और इसका मिसाल है, सबके सामने है। नेपाल यही है, तुर्किया देखिए कितना बड़ा चोर निकला कि जिसको सबसे पहले भारत की फ्लाइट लैंड की थी, रसद, खाना, सारा सामान लेकर के। और हमारी पूरी राहत कार्य की टीम, एनडीआरएफ की टीम पूरी गई वहां, और उसने जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन चलवा रहा है। अरे पाकिस्तान को अगर 24 घंटा लगेगा तो उसके साथ 24 घंटे में तुम भी लपेटे में आ जाओगे। तुम्हारा भी नामो निशान खत्म हो जाएगा विश्व के नक्शे से। हम मुस्लिम भाइयों को क्यों कहें भाई? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर
बन रहा है, वहां मुस्लिम कंट्री है वो। हिंदुस्तान लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा, और सबके रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं मोदी जी। कभी हमने मोदी जी के मुंह से नहीं, किसी के भी गलत चीज़ों के बारे में नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उनको लोगों ने शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो किसी व्यक्ति के जाति पे या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी करे। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूं, वो चाहे हमारे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है, मैं सुना हूं अपने आंख से, मैं अभी गवाह हूं, कहा बोल रहा हूं टीवी पे। घोर निंदा करता हूं। उस आदमी ने जो कर दिया किसी ने नहीं किया है आज तक, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई यही है। मैं मानता हूं अकेले कुछ नहीं होता है, उस आदमी की अपनी और लोगों के पास भी तो इतनी टीम थी, सबके पास सब सारी व्यवस्थाएं तो उस समय भी थी, क्यों नहीं करके दिखाया उन लोगों ने? करना चाहिए था ना। उनके पास भी दिमाग था, भेजा था। सब लोग कहते हैं अरे यहां से उठा के लाए वहां, अरे उनके पास इतना भेजा था, इतना दिमाग था, तो उसने लगाया, करवाया। तुम भी करवाते। दोस्तों, आसाम में भूपेन हजारिका इतना बड़ा ब्रिज बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा ब्रिज, मतलब वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मपुत्र नदी पे वो भी एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। वो तो वहां के आसाम के सीएम ही बताएंगे कि कितना बड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि मैं गुवाहाटी गया हूं इसलिए मैं जानता हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम और नमन करता हूं ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपना जियो जान लगा दिया। जिस आदमी ने, अब तुम कहो भैया उनके अपने आदमी के देते हैं, उनके देते हैं, ये कहीं से कोई बात नहीं होती है। कहते रहो, कह के क्या मिलेगा? वो अपना व्यक्ति काम कर रहा है और करेगा, और जब तक रहेगा सरकार में तब तक करता रहेगा। और जो कहा है वो व्यक्ति ने, वो एक एक इंच, एक एक बात वो पूरी पूरी करके छोड़ेंगे। वो एक एक चीज को धरातल पे उतार के जाएगा वो आदमी, छोड़ेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। बाप रे बाप, गजब का काम। कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का इतना धुएंधार काम होगा, लेकिन उन्होंने किया है, और ये काबिले तारीफ है, ये काबिले तारीफ है। इसी तरह से साइप्रस, ग्रीस और वो वाला जो एक कॉरिडोर बन रहा है, वो भी एक अपने में अजीब ही है। ये तो वो भी बहुत दिनों तो लोग सोच रहे थे कि बनना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। इन्होंने खाका खींचा, मैप खींचा, और अपने लोगों को बुलाया जो संबंधित लोग हैं, भाई देखिए क्या होगा, क्या हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल इसको करिए। मन होना चाहिए, मन, दिल में जगह होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, नेशन, राष्ट्र फर्स्ट की भावना होनी चाहिए। जिसके अंदर राष्ट्र फर्स्ट की भावना होगी, उसके लिए दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
ट्रम्प फ्रम्प कुछ नहीं, सब देखिएगा धराशायी खत्म हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आज बनाया भी मैं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो गया, और इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा एक चीज, कि अभी बिहार का चुनाव है। बिहार में चुनाव में हर एक व्यक्ति जरूर जाए वोट देने। अब वहीं देखिए चुनाव आयुक्त को लगा रहे हैं लोग, चुनाव आयुक्त ने सब कुछ कह दिया, और चुनाव उसका वो मैं किया हूं, मैं काम वो किया हूं और बता रहा हूं आपसे। उसमें एक्चुअल में ये होता है, जिसका नाम कटना है, जिसका नाम जुड़ना है, सबके लिए डेट वाइज अलग अलग जगह निकलती है, और निकलती है जिसको करवाना होता है जाए करवाना होता है, किसी के बस की बात नहीं है। और कटवाने की जहाँ तक बात है, ये बाप रे, मैं एक लिस्ट गायब थी, वहाँ कोई था ही नहीं, और मैं कटवाने के लिए विकास भवन तक मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन वो लिस्ट नहीं कटी तो नहीं है कटी। सब मिथ्या और गलत बातें हैं। बिहार के चुनाव में चौचक जो है, फिर से नीतीश जी को बनाइए सीएम, और बिहार का भी भला हो। बिहार में इतनी बड़ी डेवलपमेंट की बयार आवे कि बिहार से सारा क्रिमिनलिटी, छिनैती, डकैती सब खत्म हो जाए, वहाँ भी लोग सुख चैन से रहें, जिए, अच्छी से रहें, वहाँ का भी शासन प्रशासन सब कुछ अच्छा हो। बहुत नीतीश जी करेंगे भी, बहुत नीतीश जी के ही कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में वहाँ की सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी हुई हैं। इसलिए दोस्तों, बिहार का चुनाव नज़दीक है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वोट देने जरूर जाएं सभी। किसको दें किसको नहीं दें हमें नहीं कहेंगे, लेकिन वोट देने सभी जाएं बूथ पे। और इसी के साथ बहुत लंबा हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।